हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिससे आप लोगों को मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को सिखाएंगे, वोकैब को सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी सिखाएंगे। मैं इस स्टोरी का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूं रीड करना। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, हेडिंग को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। हेडिंग क्या है? इस स्टोरी का हेडिंग है द राइट आंसर। देखिए, राइट मतलब होता है सही और आंसर मतलब होता है जवाब, है ना, उत्तर। तो क्या हो जाएगा, ये स्टोरी का हेडिंग क्या हो जाएगा? सही उत्तर। इस स्टोरी का शीर्षक क्या है? सही उत्तर। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो। देखिए, अ लॉन्ग टाइम अगो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले, है ना, एक बार की बात है, काफ़ी समय पहले। देयर वाज अ किंगडम। किंगडम मतलब होता है समराइज, राज। जैसे पहले होते थे राजा, हर जगत का उसका कुछ क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं राज्य या फिर समराइज। तो देयर वाज अ किंगडम, एक समराइज था या फिर एक राज्य था। देखिए, देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि देयर जो है सो फॉल सब्जेक्ट के जगह आया है। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ देयर जो है सो फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है, इसलिए देयर का कोई अर्थ नहीं आएगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? काफ़ी समय पहले एक राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द किंग ऑफ दैट किंगडम। देखो, द किंग मतलब राजा, ऑफ मतलब का, डेट किंगडम, डेट मतलब उस किंगडम, उस राज्य का। तो इस यहाँ से यहाँ तक का हिंदी क्या हो जाएगा? उस राज्य के राजा का हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर। देखिए, हैड अ ब्यूटीफुल मतलब उस राज्य के राजा का एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर बेटी थी। देखिए, हैड आया हुआ है सेंटेंस में, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? हैड आया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं। वर्ब यदि आता है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट आता है तो वो जो होगा, उसका हैड का मतलब होता है उसके पास कुछ था। उसके पास क्या था? उसके पास था। तो क्या इस सेंटेंस का होगा? द किंग ऑफ डेट किंगडम मतलब उस राज्य का राजा के पास क्या थी? एक सुंदर बेटी थी, है ना। देखिए, डॉटर दिया हुआ, डॉटर मतलब क्या होता है? डॉटर मतलब होता है बेटी। देखो, ही वॉज लुकिंग फॉर अ सुटेबल ब्राइड ग्रूम फॉर हिज डॉटर। देखिए क्या कहा गया है? ही वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, खोज करना। तो ही वॉज लुकिंग फॉर मतलब वह तलाश में था। अ सुटेबल ब्राइड ग्रूम मतलब एक सुटेबल मतलब योग्य, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है वर मतलब दुल्हा। एक जो है सो सुटेबल मतलब एक योग्य दुल्हा की तलाश में था। फॉर हिज डॉटर अपने बेटी के लिए। हिज जो आया है वो पोजीशन आया है, किसके लिए? वो राजा के लिए। हिज जो आया, हिज डॉटर मतलब वो राजा के बेटी के लिए जो है सो वर की तलाश में वह था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द किंग प्रोक्लेम्ड। देखिए, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है कि घोषणा करना। क्लेम्ड जो है सो आपकी सेकंड फॉर्म है। देखिए, ये नया स्ट्रक्चर है, ये मेरा सब्जेक्ट है। क्या है इस सेंटेंस का? हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, द किंग सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? प्रोक्लेम्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रोक्लेम मतलब होता है कि घोषणा करना। तो द किंग प्रोक्लेम्ड, राजा ने क्या किया? घोषणा किया। हुएवर मतलब होता है जो भी। हुएवर मतलब क्या होता है? जो भी। इन दिस किंगडम, देखो, जो भी इस किंगडम में, इस साम्राज्य में। दिस मतलब क्या होगा? यह, इस, और इन मतलब मैं, तो और राज्य, ये किंगडम मतलब साम्राज्य या फिर राज्य। तो जो भी इस साम्राज्य में या फिर इस राज्य में आंसर्स मतलब जो आंसर देगा माय क्वेश्चंस करेक्टली, मेरे क्वेश्चन का करेक्टली मतलब मेरे क्वेश्चन का सही जवाब देगा, विल गेट टू मैरी द प्रिंसेस। प्रिंसेस मतलब उसका शादी, उसे राजकुमारी के साथ शादी करवा दिया जाएगा, है ना। देखो, गेट मैरी, गेट जो आया है, मैरी मतलब होता है शादी करना, है ना, और गेट मैरी मतलब शादी करवाना। जैसे ये हो गया पॉजिटिव वर्ब। जैसे हम
जैसे एक हम ले लेते हैं वर्ड, जैसे हंसना। हंसना का क्या होता है? लाफ। लेकिन हंसाना, हंसाना का क्या होगा? गेट लाफ हो जाएगा, है ना। जैसे होता है मारना, तो क्या होता है? बीट। बीट मतलब पीटना या फिर मारना। और मरवाना तो क्या हो जाएगा? गेट बीट या फिर मैक बीट। तो वो पॉजिटिव वर्ब बनाते हैं उस तरह। जैसे मरवाना का कोई शब्द नहीं होता है, कोई अलग से वर्ड नहीं होता है, उसको मैक या गेट लगाकर हम बनाते हैं। तो ये सब आपको सीखने को मिलता है स्टोरी से, इसलिए आप स्टोरी को रेगुलर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपका जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाए। तो क्या यहाँ हुआ कि उस राजा ने कहा जो कोई भी हमारे क्वेश्चंस का सही जवाब देगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब देगा, उसको वो उसका शादी जो है सो राजकुमारी के साथ करवा देंगे, है ना। द क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन मतलब प्रश्न यह है, हु और वाट मेक्स पीपल क्राई। देखो हु और वाट मतलब कौन और क्या। वाट मतलब होता है क्या, हु मतलब कौन, तो कौन और क्या मेक्स पीपल क्राई, लोगों को, पीपल मतलब लोग, हु और वाट मतलब कौन, मेक्स पीपल क्राई लोगों को रुलाता है। कौन और क्या लोगों को रुलाता है। नाउ अब मैनी यंग मैन कैम टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए MEN ये मैन है, MEN वो सिंगुलर होता है, MEN प्लुरल होता है। तो नाउ मतलब अब मैनी यंग मैन मतलब कई जो है सो कई आदमी, कई युवा। कैम, देखिए कैम जो है सो अब की सेकंड फॉर्म है। कम मतलब होता है आना, कैम जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। तो कई युवा आए टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर मतलब जवाब देने के लिए, टू मतलब के लिए, तो जवाब देने के लिए किसका? द क्वेश्चंस प्रश्न का। कई युवा प्रश्न का आंसर देने के लिए आया, बट लेकिन नन ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई नहीं, नन ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई नहीं, कुड गिव मतलब दे सका, सच एन आंसर मतलब एक ऐसा उत्तर को, सच मतलब ऐसा उत्तर को, विच जिससे, कुड सेटिस्फाई द किंग जिससे क्या हो सके, जिससे संतुष्ट हो सके। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट होना, तो जिससे संतुष्ट हो सके द किंग, कौन? राजा। कोई भी युवा उस तरह का आंसर नहीं दिया जिससे राजा को संतुष्ट मिल सके या संतुष्ट हो पाए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग गैव अप ऑल होप ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। देखिए द किंग गैव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, है ना। गैव अप जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। द किंग गैव अप, किंग ने छोड़ दिया, ऑल होप मतलब सारी इच्छा को, सारी उम्मीद को, ऑफ गेटिंग द राइट आंसर, गेटिंग मतलब पाने के लिए, द राइट आंसर सही उत्तर को पाने के लिए उन्हें सारी जो है सो जो उसका उम्मीद था उसने छोड़ दिया। होप मतलब क्या होता है? होप मतलब होता है उम्मीद, इच्छा। तो क्या? द किंग गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, तो राजा ने छोड़ दी ऑल होप मतलब सारी उम्मीद को, ऑफ गेटिंग द राइट आंसर, गेट मतलब होता है पाना, तो ऑफ गेटिंग पाने का, द राइट आंसर सही जवाब को। जस्ट देन मतलब होता है तभी, यंग फार्मर केम टू द कोर्ट। देखिए कोर्ट मतलब होता है दरबारी। यंग फार्मर एक युवा किसान, केम मतलब आया, कम मतलब होता है आना, केम जो है सो सेकंड फॉर्म है मतलब आया, टू द कोर्ट कहाँ? दरबारी में। ही सेड उसने कहा, देखिए से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही सेड उसने कहा, द आंसर इज रेन, द आंसर मतलब उत्तर, इज रेन क्या है? बारिश है, उत्तर जो है सो बारिश है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। देखिए आस्क मतलब होता है पूछना, तो राजा ने पूछा, वाई डू यू से सो। देखिए वाई मतलब क्यों, डू यू से तुम कहते हो, सो मतलब ऐसा, तुम ऐसा क्यों कहते हो। द फार्मर रिप्लाई, किसान ने क्या किया? जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, किसान ने जवाब दिया। इट मेक्स द फार्मर क्राई। देखो इट मेक्स द फार्मर, यह किसान को रुलाता है, इन हैप्पीनेस खुशी में, एज क्योंकि हिज क्रॉप्स ग्रो वेल, उसके जो क्रॉप्स होते हैं, उसके जो फसलें होते हैं वो ग्रो होते हैं, वो उगते हैं, वेल मतलब अच्छे। यह जो है सो किसान को रुलाता है क्योंकि उसके जो फसल होते हैं वो अच्छे उगते हैं। इट मेक्स द पॉटर क्राई एज ही नीड्स टू
नीड्स द सन टू ड्राई हिज पॉट्स। देखिए इट मेक्स पॉटर क्राई, यह किसको रुलाता है? यह कुम्हार को रुलाता, पॉटर मतलब होता है कुम्हार, यह कुम्हार को रुलाता है एज, क्योंकि ही नीड्स, उन्हें ज़रूरत होती है, उसे ज़रूरत होती है द सन, किसको, क्या चीज़ का? सूर्य की, टू ड्राई, सूखने के लिए, ड्राई मतलब होता है सूखना, तो सूखने के लिए हिज पॉट्स, उनके बर्तनों को। ये देखो जब पानी नहीं पड़ती है तो ये क्या चीज़, किसान को दिक्कत होती है, और जब पानी पड़ती है तो कुम्हार की दिक्कत होती है, इसीलिए बारिश जो है वो सबको रुलाती है। देखो द हैप्पी किंग गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द यंग फार्मर। देखिए द हैप्पी किसान, खुश किसान कह दिए, सॉरी किंग मतलब राजा, द हैप्पी किंग मतलब खुश राजा, गॉट हिज डॉटर मैरिड, उसने अपनी बेटी का ब्याह करवा दिया, शादी करवा दिया, टू द यंग फार्मर, किसके साथ? यंग फार्मर के साथ, मतलब युवा किसान के साथ। तो दोस्त अब हम इसका मॉरल देख लेते हैं हम लोग। मॉरल क्या है? मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से क्या सीख मिला? देखिए ऑलवेज कीप योर विट्स अबाउट यू। देखिए ऑलवेज कीप योर विट्स, विट्स मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, दिमाग, तो ऑलवेज कीप हमेशा रखो, योर विट्स अपने दिमाग को, अबाउट यू अपने यू पर, है ना, अबाउट यू अपने पर, अपने बारे में हमेशा दिमाग अच्छा रखो, बुद्धि अच्छा रखो, दिमाग अच्छा लगाओ। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं इसी प्रकार से रेगुलर जो है सो नई स्टोरी को, अच्छे से अच्छे स्टोरी को लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आप अच्छे से रहिए।